अल्लाह नाराज होगा और इसे जहन्नम में डालेगा तो बना होगा मुझसे, तो जितनी उसे तकलीफ होगी उतनी मुझे तकलीफ होगी। जमीन ने ये लफ्ज, ये सेंटेंस, ये शब्द जैसे ही कहा, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बैक हो गए, वापस हुए। उन्हें क्या पता, जमीन को क्या पता, कैसे मालूम, क्या गैब है, क्या जानकारी है, जमीन को पता। अभी आप मिट्टी कहीं से खोदना चाहें तो क्या जमीन रोक देगी? कहीं जोतना चाहेंगे तो क्या जोतने से रोक देगी जमीन? मगर वहां पे सवाल और जवाब है। बनना था किसी को, और ऐसे को बनना था जिसकी पेशानी में अमानत वो रखी जाने वाली थी जिसकी वजह से पूरे संसार का वजूद होना था, पूरी कायनात को बनना था। ये जमीन खुद नहीं बोली, ये आलमे नूर से इरफाने मोहम्मदी बोल रहा था। जमीन पर निगाह मुस्तफा का इरफान डाल दे तो जमीन बोल उठे। मैं ये कहता हूं अभी हुजूर आए नहीं, सुभान अल्लाह, अभी मुस्तफा आए नहीं, इजराइल अलैहिस्सलाम गए। मिट्टी का एक मकसद था लाने का, बहरहाल लौट आए। इजराइल मिट्टी लाए, हुजूर ऐ रब्बे लम यज़ल, जमीन ने ऐसे ऐसे कहा, रोने और गिड़गिड़ाने लगी, हमको रहम आ गया, हमको रहम आ गया। जब रहम आ गया तो मैं वापस आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा, दोबारा जाओ, दोबारा जाओ। दोबारा पहुंचे, अब फिर वही जमीन ने कहा, मगर रुके नहीं। अल्लाह का ऑर्डर था। अब की जमीन बोलती रही, मिट्टी लिया और लेकर के आए। अल्लाह के करम से वो मिट्टी 40 दिन तक गूंधी गई। कौन से पानी में? सुभान अल्लाह, जन्नत के पानी में, कौसर सलसबील के पानी में, कौसर तस्नीम के पानी में। उसके बाद एक पुतला बनाया गया और उस पुतले के अंदर कुछ दिनों के बाद वो जब पुतला बन गया तो अल्लाह ने उस पुतले के अंदर रूह डाली। बॉडी में जैसे ही रूह पहुंची वो निकल करके बाहर हो गई। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे हाकिम, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे राज़िक, मैं इसके अंदर तो गई, मगर मुझे इसके अंदर चैन नहीं, मुझे इसके अंदर करार नहीं, मुझे इसके अंदर सुकून नहीं, मुझे इसके अंदर इत्मीनान नहीं, मुझे इसके अंदर इस्तराब है, मुझे इसके अंदर घबराहट है मौला, इसके अंदर परेशानी है मौला, इसके अंदर हैरानी है। हुक्म रब्बी हुआ, जा। रूह तो गई, मगर जाने के बाद फौरन बाहर। जब रूह का ये मंजर खुदा की कुदरत ने देखा तो कहा, रूह अब तेरे लिए एक ऐसी चीज देता हूं जिससे तुझे करार आ जाएगा, जिससे तुझे सुकून आ जाएगा, जिससे तुझे इत्मीनान आ जाएगा। रूह को नहीं मालूम था कि वो कौन सी चीज थी,
रूह ने कुछ नहीं सोचा था, रूह ने कुछ नहीं जाना था, रूह को कुछ पता नहीं था, रूह को कुछ मालूम नहीं था। अचानक पेशानी आदम में एक ऐसी चीज डाल दी गई जिससे आदम ही नहीं चमका, आदम की रूह भी चमक उठी, आदम का जसद भी चमक उठा, आदम का कल्ब भी चमक उठा। इश्क ने कहा ये क्या था? कहा आदम तब तक बेचैन थे जब तक मुस्तफा नहीं थे, जब मुस्तफा आ गए तो आदम को करार आ गया, आदम को सुकून आ गया, आदम को इत्मीनान आ गया। यही तो बताना चाहता हूं कि जब तक मुस्तफा है जमीन पर रहे तब भी सुकून है, जमीन में रहेंगे तब भी सुकून है। इसलिए आशिक मौत से डरता नहीं, मौत को एक बहाना समझता है। इसी बहाने मुस्तफा के चेहरे से नकाब हटा के कभी यासीन देखेंगे, कभी मुजम्मिल देखेंगे, कभी मुदस्सिर देखेंगे, कभी बशीर देखेंगे, कभी नजीर देखेंगे, कभी सिराज मुनीर देखेंगे। यार के जलवों में गुम होके आशिक कहेगा इसलिए मैंने अजल से दोस्ती कर ली जनाब, जाके देखूं कब्र में सूरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह बेशक। अब जरा गौर फरमाइए, हजरत आदम की बॉडी में वो एक पेशानी पे नूरे मुस्तफवी, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या है? फरिश्ते मौजूद, और सारे फरिश्तों की मौजूदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अब नियाबत आदम को, अब खिलाफत आदम को, अब मेरी नियाबत। एक बात बताओ, जिसने प्राइमरी की 5 पढ़ी हो उसको हाई स्कूल का सिलेबस दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। जिसने इंटर पढ़ा हो तो इंटर के पढ़े हुए शख्स को एमएससी और एमकॉम का सिलेबस पढ़ाने को दिया जाएगा। तमाम फरिश्ते मौजूद और तमाम फरिश्तों की मौजूदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नियाबत दी, खिलाफत दी, और नियाबत और खिलाफत देने के बाद कहा ये खलीफतुल्लाहिल अर्द है, सुभान अल्लाह, जमीन में मेरा खलीफा है, सुभान अल्लाह। और जैसे ही कहा ना, एक नक्शा अलग से बन गया। फरिश्ते बोल पड़े नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। मौला तो पाकी तो हम बयान करते हैं, तस्बीह तो हम पढ़ते हैं, तारीफ तो हम करते हैं, तहमीद तो हम करते हैं, जिक्र तो हम करते हैं। अर्शे आजम पर हमने जिक्र किया है, बैतुल मामूर पे हमने जिक्र किया है, कर्रोबीन वाले हम हैं, बैतुल मामूर वाले हम हैं। आसमाने अव्वल पे हमारा जिक्र, आसमाने सानी पे हमारा जिक्र, आसमाने सालिस पे हमारा जिक्र, आसमाने राबे पे हमारा जिक्र, आसमाने खामिस पे हमारा जिक्र, सादिस पे हमारा जिक्र, साबे पे हमारा जिक्र, अर्श पे हमारा जिक्र, सिदरतुल मुंतहा पे हमारा जिक्र। तो खिलाफत तो हमें मिलनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमो माला तालमो, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। तुम्हें क्या पता कि आदम है कौन? तुम्हें क्या पता कि आदम के भेष में कौन है? तुम्हें क्या पता कि आदमियत के भेष में कौन है? तुम्हें क्या पता कि बशर के भेष में कौन है? उन्होंने कहा कि हमें चाहिए तो अल्लाह ने फरमाया फिर हो जाए एक एग्जाम, फिर हो जाए एक इम्तिहान, और वो इम्तिहान में सबको बुलाया गया। जमीनी फरिश्ते भी आए, आसमानी फरिश्ते भी आए, और सारे फरिश्तों को बुला के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ आदम, जो हमने तुम्हें बताया है, जो हमने तुम्हें सिखाया है, जो हमने तुम्हें पढ़ाया है, आओ। उसका एग्जाम देने का टाइम आ गया, उसका इम्तिहान देने का टाइम आ गया।
अब रिजल्ट देने का टाइम आ गया। हजरत आदम से पूछा गया तो हजरत आदम सारी चीजों का नाम बता देते हैं। हजरत आदम ऐ जमील मुसम्मियात, तमाम चीजों का इल्म हजरत आदम बताने लगते हैं। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फकाला अंबिउनी बि अस्माई हाउला इन कुंतुम सादिकीन। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक पेड़ का नाम बता रहे हैं, उस पेड़ के फल का नाम बता रहे हैं, वो फल फायदेमंद है या नुकसान है उसका नाम बता रहे हैं। पूरी कायनात की तमाम चीजों का जो इल्म अल्लाह ने दिया था वो हजरत आदम बता रहे हैं। अब फरिश्तों से पूछा गया तुम बताओ जो आदम ने बताया है, तो कहने लगे कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम फरिश्ते बोल पड़े मौला हमें तो इतना ही इल्म है जितना तूने हमें बताया, जितना तूने हमें सिखाया। पता चला हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरिश्तों पर फौकियत ही हासिल नहीं की। जिब्रील को ऑर्डर हुआ झुक जाओ, मीकाईल को ऑर्डर हुआ झुक जाओ, इसराफील को ऑर्डर हुआ झुक जाओ, इजराइल को ऑर्डर हुआ झुक जाओ, बैतुल मामार के फरिश्तों को हुक्म हुआ झुक जाओ, कर्रोबीन फरिश्तों को हुक्म हुआ झुक जाओ। एक दो साल नहीं झुके, 500 साल सजदे में रहे। हजरत जिब्रील सजदे में है, हजरत मीकाईल सजदे में है। इतने जमाने सजदे से सर उठाया तो एक ऐसा था जो इन तमाम को सजदे में देखने के बाद भी अकड़ा खड़ा रह गया, पीठ किए खड़ा रह गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन फरिश्तों ने फिर सर सजदे में रखा और अल्लाह की तहमीद करनी शुरू की, अल्लाह की तस्बीह करनी की शुरू की। जरा गौर करिए, उन फरिश्तों ने दोबारा सजदा किया। आज आपको नमाज में जो 2 सजदे मिले हैं कोई और बुनियाद नहीं, पहला सजदा तो अल्लाह के ऑर्डर का सजदा था जो आप अदा करते हैं। दूसरा सजदा शुक्र इलाही का सजदा था जो आप अदा करते हैं। पहला सजदा फर्ज है और दूसरा सजदा सुन्नत है। गोया ये 2 सजदे अल्लाह ने आपको अता फरमाए। किस बुनियाद पर? ये ताज़ीम इल्म का सजदा था, ये शिक्षा का सजदा था, ये इल्म का सजदा था। आप कौन थे और क्या हो गए? सारी दुनिया जहां फरिश्ते आपके सामने हाथ बांधे खड़े थे, क्यों हाथ बांधे खड़े थे? आपकी नॉलेज ऐसी थी, आपकी शिक्षा ऐसी थी, आपकी तालीम ऐसी थी, आपकी पढ़ाई ऐसी थी, आपकी एजुकेशन ऐसी थी, आपकी मालूमात ऐसी थी। जरा गौर फरमाइए, आप कौन थे और क्या हो गए? जरा बताइए, जो कौम दूसरों को खाने का तरीका बताए उसे खाने का तरीका ना मालूम हो, जो कौम दूसरे को पीने का तरीका बताए वो उसको पीने का तरीका मालूम ना हो, जिस कौम ने दूसरों को बोलने का सलीका बताया वो कौम खुद बोलना ना जानती हो, जिसको चलने का तरीका ना हो, जो सारे लोगों को चलने का तरीका बताए उसे खुद चलने का तरीका मालूम ना हो। आप बताइए, जो दूसरों को मजलिस में बैठने का सलीका बताए उसे मजलिस में बैठने का सलीका मालूम ना हो। आज आप क्या हो गए हैं? वो पहले का दौर जमाना जरा याद करिए, वो दौर क्या था और आज आप क्या हो गए? आप इंसान थे, आप इंसान थे और इंसान के बाद अल्लाह का करम हुआ कि आपको ईमान की दौलत मिली और ईमान की दौलत के साथ साथ उस नबी का प्यार मिला। सबको रहमत कहते हैं मगर इस जात को रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं, सबको शफी कहते हैं मगर इसको शफीउल मुज़नबीन कहते हैं। सबको कुछ, कोई सफीउल्लाह है, कोई नजीउल्लाह है, लेकिन मुस्तफ़ा हबीबुल्लाह है, मुस्तफ़ा सैयदुल मुरसलीन है। आप जरा गौर फरमाइए, जब बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, बेटी माँ की ना होगी, कोई किसी का ना होगा, ऐसे आलम में सब अपना दामन छुड़ाएंगे मगर आका फरमाएंगे जिसको आदम की सफियत पनाह न दे, जिसको नूह की नजाबत ठिकाना न दे, जिसको मूसा की कलीमियत न बुलाए, जिसे शीश का तदब्बुर पनाह न दे, जिसे याकूब की फिक्र न बुलाए, आओ मोहम्मद अरबी के दामन में चले आओ, मुस्तफा की चादर ततहीर के दामन में चले आओ, सैयदुल मुरसलीन के दामन में चले आओ। इश्क ने कहा कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो कैसे मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो। क्या शान है मेरे आका की, सब कहेंगे जाओ जाओ, मेरे मुस्तफा महशर में कहेंगे आओ आओ। सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शबे बरात, अजमते मुस्तफ़ा, फैजाने मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर फरमाइए, आप इंसान का मतलब समझते हैं? दो मीनिंग बता दूं। एक, मौलाए कायनात की जात से मिसाल का आगाज करता हूं। मैं समझता हूं कि इंसानियत का जितना बड़ा पाठ मौला अली ने पढ़ाया है, उसकी मिसाल मिलने से दूर दूर तक ढूंढोगे। सुभान अल्लाह। हुजूर तो हुजूर है। इंसान किसको कहते हैं? जो सब कुछ भूल जाए मगर मानवता ना भूले, जो सब कुछ भूल जाए, जिसकी जबान खुले तो फलाह के लिए खुले, जो बोली बोले तो प्यार की बोली बोले, जो कहे तो सिर्फ सच कहे, जिसके लबों पे फूल झड़े हैं तो सच के। आज के इस युग में बारात की रात में बैठे हो, छुटकारे की रात में, तो आओ छुटकारा हासिल करते हैं। किन चीजों से आपको छुटकारा हासिल करना है? जरा गौर फरमाइए। इतनी पब्लिक के बीच में अगर इंसानियत ढूंढने जाओगे तो शायद 2-4 उंगलियों पे गिने जाए। टोपियां सबके सर पर है, कुर्ते पैजामे सबके सर पर है। हुजूर सैयद नसीरुद्दीन चिराग देहलवी से किसी ने पूछा, हुजूर रोशनी किसको कहते हैं? क्या पूछा? आप कहेंगे लाइट जल जाए, इसको रोशनी कहते हैं। कुमकुमे जल जाए, इसको रोशनी कहते हैं। सूरज निकल आए। सैयद नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने मुरीदीन से पूछा, रोशनी किसको कहते हैं? तो एक मुरीद ने कहा, जब सफेद धागा स्याह धागे को शिकस्त दे दे। यानी रात जाए, रात जाती हो और सुबह आती हो, उसे रोशनी कहते हैं। आपने फरमाया ना, इसलिए तो हम कहते हैं अगर मगर के चक्कर में न रहो, सूफियों के दर पर पड़े रहो, खानकाहों से अपनी जिंदगी का मकसद हासिल करो, बुजुर्गाने दीन के मनहज को अपनाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी गाड़ी का इंजन कभी फेल नहीं होगा, तुम्हारा सिस्टम कभी बेकार नहीं होगा। ये कदम कदम पे बुजुर्गाने दीन बैठे हैं, ये सरकारे रब्बानी बैठे हैं, ये बुजुर्गाने दीन की जमात बैठी है, ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि तुम्हारा सिस्टम कभी फेल ना होने पाए। ये कौन सा सबक पढ़ाते हैं? ये मोहब्बत का सबक पढ़ाते हैं, बेशक, सुभान अल्लाह। ये मानवता का सबक पढ़ाते हैं। तो बहरहाल बात दाएं बाएं हो जाएगी। क्या हुई बात? जब सफेद डोरा काले डोरे को हरा दे, तो आपने फरमाया नहीं। कहा हुजूर आप बताएं। कहा इंसान किसे कहते हैं पता है? कहा हुजूर अभी तो आपने पूछा रोशनी किसे कहते हैं, आप पूछ रहे हैं इंसान किसे कहते हैं, पहले रोशनी का जवाब तो दे दीजिए। कहा उसी में दोनों का जवाब है। बोलो सुभान अल्लाह। कहा कैसे? कहा जब कोई जरूरतमंद तुम्हारी महफिल में बैठा हो और वो अपनी जरूरत ना कह पाता हो, फिर भी उसकी जरूरत को उसके चेहरे से तुम पढ़ लो, उसी वक्त समझ लेना कि रोशनी भी आ चुकी है और तुम इंसान भी हो चुके हो। जरा गौर फरमाइए, आज माशरे में कितने ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, मगर कभी आपने किताब तो बहुत पढ़ी होगी, कभी चेहरों की किताब पढ़ा? अभी रमजान मुबारक आ रहा है, ये पाकीज़ा महीना, मोहब्बत का महीना है।
खैर का महीना है। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो सफेद चादरें ओढ़े होंगे, अपनी जरूरत आपसे नहीं कहते होंगे, मगर उनके चेहरों पर जरूरतों की किताब के इतने पन्ने हैं कि पलटते पलटते थक जाओगे, मगर जरूरत की किताब के पन्ने कभी खत्म नहीं होंगे। देखा करो कि किसकी क्या परेशानी है, देखा करो किसका क्या दर्द है, देखा करो किसकी तकलीफ है, देखा करो किसकी परेशानी है। इंसान किसे कहते हैं? मौलाए कायनात सैयदना मौला अली मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। एक बंदा हाजिर हुआ, उसने कहा अली मुझे कुछ दे दीजिए। क्या बोला? मुझे कुछ अली कुछ दे दीजिए। किससे मांगा? अरे जोर से बोलो यार। किसने बताया कि अली का नाम लेने से तुम्हें कोई बीमारी हो जाएगी? हमें जो अली का नाम लेने से रोके, समझ लो सबसे बड़ा कैंसर उन्हीं को हो गया है। अगर बीमारी जांचनी हो तो हम अली के नाम से जांचते हैं। निफाक की बीमारी भी, बूज़ की भी बीमारी, हसद की भी बीमारी। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम सहाबा को ही मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। मौला से उसने कहा अली कुछ दे दीजिए। अच्छा, खुद अपनी मर्जी से नहीं आया था, किसी ने भेजा था। 3 दिन से उसको पता था कि अली के यहां चूल्हे में आग नहीं। बताओ अली कौन है जिसका पोता हिंदुस्तान की हुक्मरानी को एक प्याले में समर दे, जिसका पोता पूरे हिंद के कानून को एक प्याले में समेट करके वक्त के राजा को उसकी हुकूमत की औकात दिखा दे। उसके पोते को गरीब नवाज कहते हैं। मैंने कहा अजमेर का मोइन जब इतना पावरफुल है तो नजफ का अली कितना पावरफुल होगा। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांगने वाले ने मांगा तो जानते हो घर की सिचुएशन जिसने भेजा था उसको पता थी 3 दिन से चूल्हे में आग। ये अली है और इनकी बीवी का नाम क्या है? बेटियां भी बैठी है, मां सैयदा फातिमा। हमें दुनिया में 2 ही तो हैं, सब हैं, मगर दुनिया में जिस तरह मुस्तफा की कोई मिसाल नहीं, नबूवत में मुस्तफा की कोई मिसाल नहीं, वैसे विलायत में मुर्तजा की कोई मिसाल नहीं और तहारत में फातिमा की कोई मिसाल नहीं। रोल मॉडल अगर बनाना है, चाहते हो इंसानियत का काम करो तो पहला रोल मॉडल बनाओ हजरत अली को। बनाओ रोल मॉडल। गए, भेजने वाले ने भेजा, कह सकते थे ना मेरे घर कुछ नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े पैसे वाले माल टाइट रखे हैं, अभी ऑर्केस्ट्रा से कोई डांसर आ जाए तो मैं कहता हूं कि खजाने में जितनी जमा पूंजी है सब लुटा दें। मगर मुस्तफ़ा के नाम पर जब देने की बात आती है, सच बताना सुन्नियों, इतने दिन से तकरीर करा रहे हो, क्या तुमने एक ऐसी कमेटी कभी बनाई जहां रोते हुए लोगों के आंसुओं को पोंछने का कोई रुमाल मौजूद हो? सच बताओ कि क्या तुमने कोई ऐसा काफिला बनाया है जहां पे मुफलिसी की मार झेलने वाले शख्स के घर में चूल्हा जलाने का कोई इंतजाम हो? सच सच बताना, क्या कोई तुमने ऐसी एजुकेशन और दानिशगाह कायम की
जहां से कौम के बच्चे पढ़ करके वक्त के वकील बन सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर अगर गिने जाएंगे तो गिने चुने चंद होंगे। मगर आओ देखो, जिसके घर में चूल्हा तो कम जलता है, मगर दो ऐसे पाल के दिए, 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जल रहा, 5-5 दिन तक चूल्हा नहीं जल रहा, एक हफ्ता चूल्हा नहीं जल रहा। जन्नती जवानों के सरदार का नाम हसन हुसैन है, कभी नहीं कहते हमें भूखे। जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा है, बाप से ये नहीं कहती कि हम भूखे हैं। वलियों के सरदार का नाम अली है, कभी ये नहीं कहते हम भूखे हैं। सुनो, भूख वाले हैं, पेट पे पत्थर बने हैं, घर में खाने का सामान मुहैया नहीं है, मगर जब सर सजदे में होता है तो शुक्र इलाही के नगमे ज़बान से निकलते हैं। क्या तुमने कोई ऐसा घराना बनाया खानदान, जब मुसीबत आए तो अल्हम्दुलिल्लाह के सिवा कोई लफ्ज तुम्हारी जबान से ना निकले? बोलिए सच्चाई के साथ। आपने तकरीरें बहुत करा दी, आइए अमल की दुनिया में। मगर मौला ने बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं खोला, छोटा ही था, मगर हसन जैसा हिल्म नहीं मिला, हुसैन जैसी इबादत नहीं मिली। एक ऐसी यूनिवर्सिटी मौला अली ने कायम की, जिस यूनिवर्सिटी के पहले प्रोफेसर का नाम हसन है, दूसरे प्रोफेसर का नाम हुसैन है, तीसरे प्रोफेसर का नाम ज़ैनुल आबिदीन है, चौथे प्रोफेसर का नाम बाकर है, पांचवें प्रोफेसर का नाम जाफर सादिक है, छठे प्रोफेसर का नाम मूसा काजिम है, सातवें प्रोफेसर का नाम इमाम अली रजा है, आठवें प्रोफेसर का नाम जवाद तकी है, नौवें प्रोफेसर का नाम इमाम नकी है, 10वें प्रोफेसर का नाम इमाम हसन अस्करी है। ऐसे प्रोफेसर बनाए, ऐसे प्रोफेसर बनाए, कसम खुदा की कायनात में इनका कोई जवाब नहीं है। इनका जवाब न कल था न आज है, और ये फख्र के साथ इनके खानदान की जब बात होती है तो यही कहा जाता है, भूखे रहकर खिला दे औरों को वो घराना मेरे हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आप बताइए, हमने बहुत मदरसे खोल लिए हैं, ऐसा प्रोफेसर कहां से लाओ जिसके 6 महीने का असगर भी 22,000 को अपनी मुस्कुराहट से कत्ल कर देता है? बताओ, दुनिया में वफा की बातें होती हैं, जिसके अब्बास के बाजुओं का जवाब दुनिया नहीं ला सकी। आज भी पानी रोज़े अब्बास का तवाफ कर रहा। मौलाए मुत्तकियान से मांगने वाला आया, उसने कहा कि हुजूर दे दीजिए। हुजूर, जरा जोर से बोलिए। इंसान का मतलब, 2 मिसाल और दूंगा बात। हुजूर दे दीजिए। मौलाए मुत्तकियान अलीउल मुर्तजा ने पूछा, किसने भेजा है? जोर से बोलो, सुनो बिल्लौर के लोगों, नई तारीख रकम करके जाओ। किसने भेजा है? कहा, हुजूर आपको भीख देने से मतलब है? किसने भेजा है, इससे क्या मतलब है? समझ में आई बात? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया मतलब है, फरमाया वो मक्के का जो सबसे बड़ा सरदार है उसने भेजा है। भेजने वाला अबू जहल था। अली ने कहा, अगर अबू जहल ने भेजा है तो हम बताएंगे दिया कैसे जाता है। मांगने वाले ने सोचा था कि अभी अली अंदर जाएंगे और अपनी संदूक से, अपनी पेटी से निकाल के लाएंगे, मगर संदूक से निकालने के लिए अली नहीं गए, जेब से नहीं अली ने निकाला,
अली ने मुट्ठी उसके सामने खोल के दिखाई, कहा ये मुट्ठी देख रहे हो, कहा खाली है। उसके बाद मुट्ठी बंद की और बंद करने के बाद उसके हाथ में रखा और फरमाया जा उसी के सामने खोलना जिसने अली की गुर्बत का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। वो साइल अपने हाथ को दबा करके वहां पहुंचा और जब पहुंचने के बाद उस शख्स ने, अबू जहल ने पूछा क्या मिला? कहा ये मुट्ठी खोल के देख ही लो क्या मिला। जब मुट्ठी खोलता है तो सोने का इतना बड़ा टुकड़ा, सुभान अल्लाह। सोने का इतना बड़ा टुकड़ा। आप सोचते हो, गौर करो जरा, सोने का इतना बड़ा टुकड़ा। कहा कहां से दिया? कहा ना अंदर गए, किसी से लिया? कहा नहीं। जेब में हाथ डाला? कहा नहीं। कहा अच्छा? कहा हाँ, हम तो खड़े थे, न जेब में हाथ डाला, न अंदर गए, न बाहर गए, बस हाथ खोल के दिखाया, हाथ खाली था। फिर हाथ बंद किया, जब बंद हाथ खोला तो उसके अंदर सोने का एक टुकड़ा आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। इश्क ने कहा ये है अली। सुभान अल्लाह। अब बताओ, इंसानियत की कोई मिसाल लाओ जिसके घर कई कई दिन से चूल्हा न जलता हो, उससे कोई मांगने के बाद भी दूसरे का दामन खाली न जाने दे, उसे इंसान कहते हैं। आपके दरवाजे पर कोई अगर हाथ बांधे खड़ा हो और अल्लाह ने उस लायक आपको बनाया है, ऐसे की मदद के लिए आगे बढ़ना, ये इंसानियत की सबसे बड़ी दलील है। एक मिसाल दे दूं, बात खत्म कर दूं। आज पूरी दुनिया में देखिए कि इंसानियत का मातम हो रहा है। दूर दूर तक इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। ये रात बड़ी मुकद्दस है। सबसे पहले प्रण करें कि हम इंसान बनेंगे। मुसलमान तो आप हैं। खुदा के लिए जो अल्लाह ने आपको खूबसूरती दी है, हमदर्दी की, मोहब्बत की, इंसानियत की, उसको मरने मत दीजिए। आप देखिए, हुजूर के इंतकाल के बाद, विसाल के बाद, तकरीबन 10 साल के बाद, मदीने में 2 दुकानें थी। एक यहूदी की दुकान थी, एक मुसलमान की दुकान थी। आज एक मुसलमान अगर अपनी दुकान खोलता है और उसके बगल में दूसरा मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी खोलता है, तो पहले मुसलमान की ये मानसिकता होती है कि इसकी बंद हो जाए, इसका कारोबार बेकार हो जाए, ये तबाह हो जाए और मेरा कारोबार फले फूले। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में हसद नाम की जो बीमारी है, इसने अपनी जड़ों को इतना फैला रखा है कि घर घर में हसद, भाई भाई से हसद, बहन बहन से हसद, रिश्तेदार रिश्तेदार से हसद, मोहल्ले वाला मोहल्ले वाले हसद, कोई किसी को तरक्की देख। और अब तो हमारी बिरादरी में भी हसद। बहुत से आए थे वो भाग खड़े हुए। मेरे नाम के आगे वारसी देखते हैं तो अच्छे अच्छों का पैजामा ढीला हो जाता है। वहां नहीं जा रहा। हसद बड़ी बुरी बीमारी। सबसे खराब बीमारी का नाम क्या है? हसद। हसद ये है कि दूसरे की नेमत बर्बाद हो जाए और खुद की आबाद हो जाए। नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा। पहले गुनाह का पेड़ जो तुमने लगाया है अपने सीने में, हसद नाम का, पहले उसको काट के गिराओ। दूसरों के लिए सीना चौड़ा तो करो। इतने पेड़ लगा रखे हैं। घमंड का पेड़ तुमने लगाया है, हसद का पेड़ तुमने लगाया है, गीबत का पेड़ तुमने लगाया है, धोखे का पेड़ तुमने लगाया है, और काटना एक को भी नहीं है। काटना किसको है? पड़ोसी को है। काटना किसको है? किसको काटना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उमाए अहले सुन्नत, जश्न शबे बारात, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मुबारक हुसैन साहब किबला के मेहमान खुसूसी तशरीफ लाए, बस चंद मिनट की गुफ्तगू। इतने पेड़ लगाए हैं आप, जब तक इन पेड़ों को सच्चाई की कुल्हाड़ी से आप काटेंगे नहीं, तब तक मदीने का पेड़ इसमें नहीं लग सकता, तब तक नजफ अशरफ का पेड़ इसमें नहीं लग सकता। एक साहब ने कहा ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैंने उनके चेहरे को देखा, उन्होंने किसी एतबार से भी ख्वाजा साहब का दामन नहीं पकड़ा था। अब पता नहीं किसका पकड़ के आए। ये कहिए कि बिरयानी की प्लेट को नहीं छोड़ेंगे, ये कहिए कि बिरयानी की डेग को नहीं छोड़ेंगे, हम मानेंगे। आप ख्वाजा वाले हैं ही कहां? आप बताइए कि अपनी तालीम से कितने लोगों के दिल को आपने झुकाया। आपकी लायबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आप जगह जगह सीख कबाब खाएं। आप इसलिए पैदा किए गए कि आप बिरयानी की प्लेटें साफ करें। जिन मोहल्लों में आप चले जाएं, उन मोहल्लों में सिवाय खाने पीने की चीजों के अलावा किसी और चीज की दुकान नजर नहीं आती। दो ही दुकान, या तो खाने की दुकान या तो पेट की दुकान। ये है मुस्लिम कम्युनिटी, और कहती है फख्र से इस्लाम जिंदाबाद। आपने इस्लाम जिंदा किया है, आपके बाप दादा ने इस्लाम को जिंदा किया है। इस्लाम उन्होंने जिंदा किया है जिनके 6 माह के असगर ने 3 दिन तक रह करके भी सिद्ध की भी लाज रखी, हुसैन के आईन की भी लाज रखी, मुस्तफा की शरीयत की भी लाज रखी। भूख कुर्बान कर दिया, गला कटा दिया, मगर मुस्तफा के आईन को इतना बुलंद कर दिया कि वक्त का यजीद आज भी जब सर उठा के देखता है तो आज भी कहता है हर मर्ज लाइलाज का नुस्खा हुसैन है। हम लोग हैं मरीज, मसीहा हुसैन है। कुरान सुना के नेज़ों से ऐलान कर दिया, मुर्दा न समझो आज भी जिंदा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शबे बरात, जिक्र शहदाए करबला, हजरत अल्लामा मौलाना अहमद वारसी साहब क़िबला। और करिए आप क्या है इंसान, आप भटक रहे हैं। कितने लोगों को आपने सुधारा, तो 90 लाख पढ़ा गए, आप तो अपने घर वालों को मुसलमान नहीं बना पा रहे। न जाने कितनी बेटियां, न जाने कितनी बहनें जुल्म के स्कूल में पिस रही हैं। तागूती नर्सरी में पढ़ने के बाद शैतानी फलसफे को दिल में उतारने के बाद आप उनसे वक्त की फातिमा होने का तकाजा कर रहे हैं। आपने स्कूल कौन सा दिया? ज़ैनब का स्कूल दिया। बेटियों को पहले घर से फातिमा बनाओ, बच्चियों को पहले घर से ज़ैनब बनाओ। मैं इस्लाम की उन माओं को भी कहना चाहता हूं, तुम्हारी आइडियल फिल्मी ड्रामों पे रक्स करने वाली खातून नहीं है, तुम्हारी आइडियल फिल्मी ड्रामों पे रक्स करने वाली खातून नहीं है। तुम्हारी आइडियल अगर कोई है, पढ़ो, ना समझ में आए तो वलमा से पूछो, बुजुर्गों से पूछो। तुम्हारी आइडियल और तो सुनो, खदीजतुल कुबरा है, आयशा सिद्दीका है, हजरत सफिया है, हजरत जवैरिया है, हजरत उम्मे कुलसूम है, हजरत ज़ैनब है। खुदा के लिए 8 घंटे के स्कूल में चाहते हैं इनकलाब हो जाए, 24 घंटे के स्कूल को आपने तबाह कर दिया। बाप को बेटी से बात करने की तमीज नहीं, बेटी को बाप से बात करने की तमीज नहीं। आप क्या शबे बारात का जश्न मना रहे हैं जी? आपको बारात, शबे बारात का जश्न मनाने का हक ही नहीं। हक उन्हें है जिन्होंने मुस्तफा की शरीयत की लाज रखी। खुल्लम खुल्ला शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज हमारे बाप पर कोई हमला करता है तो हमारे सीने में दर्द होता है। हमारी माँ को कोई गाली देता है तो हम तबाह हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं।
मगर आज कुरान पे हमला हो रहा है, नबी की नामोस पर हमला हो रहा है, अहले बैत अतहार पर हमला हो रहा है, हम खामोश हैं। ये भी अपने आप में एक सवाल है। काश हम इंसान बने होते तो आज ये दिन देखने को हमें न मिलता। आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ शिष्टाचार करें, उनसे क्या उम्मीद है जिनका पहला चैप्टर ही खराब है, जिनका पहला स्कूल गड़बड़ हो। उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं भाईचारे की, मोहब्बत की। आप खुद का स्कूल पहले अच्छा बनाइए, उसके बाद दूसरों से वफा की उम्मीद करिएगा। बस बात खत्म कर दूं, मौलाना साहब आ गए। 2 दुकानें थी, एक मुसलमान की और एक यहूदी की, नॉन मुस्लिम की। नॉन मुस्लिम इसलिए कह रहा हूं कि अहले किताब होने के बावजूद जो हुजूर की नबूवत पर ईमान न लाए, सिद्क और सच्चाई आने के बाद जो उसका मुकिर ना हो, वो दायरे ईमान में नहीं। बहुत गौर से सुनिए, कारोबारी लोग बैठे हुए हैं हमारे सामने, यहां से वहां तक। आज ये अहद करना है शबे बारात में कि हम इस बीमारी को छोड़ेंगे, इंसान बनने की कोशिश करेंगे, और अगले साल कितने इंसान नजर आएंगे उसको काउंट हम बाहर भाई से करवाएंगे। क्या बोलते हैं भाई, इंसान बनिए खुदा की। मुसलमान की दुकान पर ग्राहक आए, 1 2 3 4 5 6 10 बढ़ते गए। यहूदी की दुकान पर एक ग्राहक नहीं। दोपहर हो गई, मुसलमान ने जब देखा कि यहूदी की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं, अपनी दुकान का शटर उसने कहा मैं डाउन करने जा रहा हूं। इंसान बता रहा हूं, इंसान किसे कहते हैं? शटर डाउन करना चाहा। यहां तो मौका पा लेंगे तो कहेंगे ईद के दिन भी खोल, जुम्मा की नमाज छूट जाए, जुम्मा की नमाज कोई बात नहीं, ग्राहक आया है, इमाम साहब पहली रकात मिल गई तब भी गनीमत है, मगर जोहर तो है ही है, अब कुछ तो जोहर भी नहीं जानते। शटर क्यों डाउन हुआ, रीजन क्या था? सिर्फ एक पैगाम इंसानियत का। कहा मैं कपड़ा नहीं दे सकता, कहा क्यों, क्या वजह है? कहा इसलिए कपड़ा नहीं देख सकता कि मेरे दुकान में कपड़ा मौजूद है मगर आज नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा उस सामने वाली दुकान में जो है उस बंदे से जाके कपड़ा ले लो। कहा हजरत सब तो अपनी दुकान अपना माल बेचना चाहते हैं और आपका मामला ये है कि अपना दुकान और अपना माल। कहा जो मैं कह रहा हूं आप जाइए, मुझे नहीं बेचना है। दुकान का शटर डाउन, वहां पहुंचे। आज के जमाने की तरह मुनाफिक नहीं था यहूदी मगर मूसा का मानने वाला। वो सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि क्यों आए हो? कहा कपड़ा लेने। कहा कपड़ा यहां भी खत्म। कहा कपड़ा है तो? कहा जब तक रीजन नहीं बताओगे कि हमारे मुसलमान भाई ने तुम्हें वापस क्यों किया है तब तक कपड़ा नहीं मिलेगा। कहा रीजन तो वही बताएंगे। यहूदी ने अपनी दुकान का शटर डाउन किया, वो मुसलमान के पास पहुंचा। कहा साहब एक बात बताइए, जब आपके पास माल था, जब आपके पास कपड़ा था, जब आपके पास सामान था, तो आपने कपड़ा क्यों नहीं दिया? मुस्कुरा के ईमान वाले ने जब मुस्कुरा के बात की तो इंसानियत रोशन हो गई, इंसानियत चमक उठी, इंसानियत लहलहा उठी, इंसानियत
के बागीचे से खुशबूदार फूल खिल उठे। कहा देखो मैं द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोवर हूँ, मुस्तफा का मानने वाला हूँ, आका का चाहने वाला हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे पेट का इंतजाम हो जाए तो अपने पड़ोस के पेट की तरफ भी नजर कर लिया करो, किसी और की भूख की तरफ भी नजर कर लिया करो। मैंने देखा कि मेरे बच्चों का इंतजाम हो गया है, मगर सुबह से दोपहर हो गई, तुम्हारे बच्चों का इंतजाम नहीं हुआ। मेरे नबी का फरमान याद आ गया, इसलिए ग्राहक तुम्हारी तरफ भेज दिए। यहूदी ने कहा सामान बाद में बेचा जाएगा, इश्क की गलियों में पहले मैं खुद बिकूंगा। पढ़ा दो इस्लाम का कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा क्यों मुसलमान हुए? कहा जिसका गुलाम 10 साल के बाद ऐसा है, उसका आका मोहम्मद कैसा होगा। कदमों को जबी पे रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है जब चांद के जैसी येड़ी है। रुखसार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा।